आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मकर संक्रांति पर लोगों ने शहर के विभिन्न नदी घाटों पर मकर स्नान किया। दो मुहानी घाट, सती घाट और स्वर्ण रेखा घाट पर रही भीड़। 15 जनवरी को भी होगा मकर स्नान। लोगों में तिथि को लेकर है भ्रांतियां। यमराज का रूप बनाकर जान लेने नहीं जान बचाने सड़क पर उतरा इंसान। वाहन चालकों व राहगीरों को सड़क सुरक्षा के प्रति किया जागरूक। 13 जनवरी को सड़क सुरक्षा सप्ताह की हुई है शुरुआत। स्कूल कॉलेज के छात्र और स्वयंसेवी संस्थाएं ले रही हैं अभियान में हिस्सा। कपाली में चला वाहनों का सघन जांच अभियान। सरायकेला एसपी के निर्देश पर पुलिस द्वारा की जा रही जांच। बढ़ते सड़क हादसे और अपराध की रोकथाम वाहन जांच का उद्देश्य। बाइक चालकों के हेलमेट व कार चालकों के सीट बेल्ट की हुई जांच। आइए बात करते हैं मकर संक्रांति के मौके पर नदी घाटों पर स्नान के लिए लगी भीड़ की। मकर संक्रांति के पावन मौके पर देश भर के साथ साथ जमशेदपुर में भी लोगों ने नदी घाट पर पहुंचकर मकर स्नान किया। इस दौरान दो मुहानी घाट सोनारी, सती घाट कदमा और मानगो स्वर्ण रेखा घाट पर मकर स्नान के लिए काफी लोग पहुंचे। स्नान ध्यान के बाद लोगों ने दान पुण्य भी किया। हालांकि इस बार मकर को लेकर लोगों में थोड़ी भ्रांतियां है। बनारस पंचांग के मुताबिक मकर नक्षत्र 14 जनवरी को रात के 3 बजे चढ़ रहा है, इसलिए मकर स्नान का योग्य 15 जनवरी को बनता है। इसलिए मकर स्नान 15 जनवरी दिन रविवार को होगा। वहीं परंपरावादी लोगों का कहना है कि तय तिथि 14 जनवरी ही मकर स्नान के लिए मान्य है, क्योंकि मकर स्नान के लिए अंतर्द्वंद पैदा हो गया है। ऐसे में मकर स्नान 14 और 15 दोनों दिनों होगा। इसलिए आज 14 जनवरी को नदी घाटों पर पिछले वर्षों की उपेक्षा भीड़ कम ही देखी गई, लेकिन लोगों ने मकर स्नान पर घाट पर दान पुण्य किया। उल्लेखनीय है कि देश के विभिन्न हिस्सों में मकर संक्रांति को लोग अलग अलग नामों से मानते हैं। दक्षिण भारत में इसे पोंगल के नाम से, तो पंजाब में लोहड़ी और झारखंड में इस मौके पर टूसू पर्व मनाया जाता है। वैसे मकर संक्रांति के इस पावन मौके पर नदी में स्नान एवं दान का विशेष महत्व है। नदी में स्नान के बाद लोग अपने से बड़ों के हाथों से तिलकुट प्राप्त कर उसे ग्रहण करते हैं। इसके बाद लोग इस खास मौके पर अलग अलग पकवान का भी लुत्फ उठाते हैं। शहर के नदी घाटों में इस दौरान बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं और नदी में स्नान करते हैं। सब दिन तो 14 तारीख को ही मनाते हैं और अभी सब 15 तारीख मना रहा, लेकिन पहले से ही 14 तारीख को ही हम लोग मनाते हैं। मैंने 12 तारीख को हम लोग चावल धोते हैं, 13 तारीख को बाउंडी मनाते हैं और 14 तारीख को हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं। और ये हम लोग का झारखंड का सबसे बड़ा पर्व है। आज के दिन सबसे विशेष है नदी में नहाना, अपने पूर्वज को याद करना और बड़े बूढ़े को कपड़ा देना, उनसे आशीर्वाद लेना। और हर उल्लास से हम लोग ये पर्व त्यौहार मनाते हैं, पीठा बनाते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनको नए नए कपड़े दिलाते हैं, अपने बाल बच्चे को अपने भी पहनते हैं। और हर्ष उल्लास से ये पर्व को, जो हम लोग का गांव का प्रथा है, धान चावल, जो नया चावल का पीठा और गुड़ से हम लोग वो जो नया धान का हम लोग का जो देवी है, हम लोग वन की देवी जो टूसू माँ कहलाता, उनको हम लोग अर्पित करते हैं। और उसके बाद उनको हम लोग पूर्वज को दे के और सभी सभी साथी संगत को साथ मने हर्ष उल्लास से हम लोग मनाते हैं पर्व। और 7 दिन हम लोग गाना बजाने के साथ इस पर्व को मनाते हैं। टूसू को ले जाते हैं, मेला में घुमाते हैं और साल भर का पर्व बहुत धूमधाम से मनाते हैं। झारखंड का सबसे बड़ा, हम लोग का आदिवासी हरिजन का सबसे बड़ा पर्व है। आइए बात करते हैं शहर में सड़क सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे जागरूकता अभियान की। इन दिनों जिले में प्रशासन द्वारा सड़क सुरक्षा के प्रति युद्ध स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। भिन्न भिन्न तरीके अपनाकर लोगों को सड़क पर सुरक्षित चलने, नशा पान कर वाहन न चलाने और ट्रैफिक नियमों का अनुपालन करने की सलाह दी जा रही है। दरअसल जमशेदपुर की सड़कों पर शनिवार को यमराज नजर आए। आपको जानकर हैरानी होगी कि यमराज यहाँ प्राण लेने नहीं बल्कि प्राण बचाने का संदेश आम लोगों को देते दिखे। बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा विगत 13 जनवरी से सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की गई है। इसके तहत लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें बड़ी संख्या में स्कूल कॉलेज के छात्र, स्वयंसेवी संस्था एवं सामाजिक संगठनों का सहयोग भी जिला प्रशासन को मिल रहा है। ऐसे ही एक सामाजिक संस्था द्वारा शनिवार को ये अभियान चलाया गया।
इस दौरान संस्था का एक सदस्य यमराज के वेश में सड़कों पर उतरे और लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करते नजर आए, जो चर्चा का विषय रहा। उन्होंने कहा कि सड़क पर सुरक्षित चलने हेतु लोगों को हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। देश भर में अधिकतर सड़क दुर्घटना और मौत इन्हीं दो कारणों से होती है, जिनके प्रति लोगों को यमराज का रूप धारण कर जागरूक किया जा रहा है। गुलाब बांटकर उनको हम लोग अवेयर कर रहे हैं कि आप लोग हेलमेट पहने, रॉन्ग साइड से ड्राइव नहीं करें, ओवर स्पीडिंग नहीं करें। इस तरीके का हम लोग जस्ट उनको अवेयर करके समझा रहे हैं, सबको गुलाब दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं, रूल्स भी बता रहे हैं, उनको समझा भी रहे हैं, उनको फाइन का भी बता रहे हैं कि आगे से उनको फाइन इम्पोज किया जा सकता है। लेकिन फाइन इम्पोज से बड़ा है कि कभी भी दुर्घटना होगी तो उनकी जान जा सकती है। उनके पीछे उनके बच्चे हैं, वाइफ हैं या हस्बैंड हैं। तो इस तरीके से हम उनको अवेयर कर रहे हैं, समझा रहे हैं। हम लोग को लगता है कि पूरे झारखंड में ये अभियान चला हुआ है झारखंड सरकार के द्वारा, तो उनको लगता है कि इससे हम लोग को काफ़ी फ़ायदा होगा और ये अभियान हर साल चलाया जाता है, आगे भी हम लोग चलाते रहें। तो हम लोग रोड सेफ्टी वीक जो चल रहा है उसके तहत हम लोग अभियान चला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि रोड सेफ्टी में जब आप रोड सेफ्टी नियम का पालन करते हैं तो किस तरह से करना है। जब आप गाड़ी चलाते हैं टू व्हीलर तो हेलमेट लगाएं, हेलमेट के साथ 3 स्ट्रिप ज़रूर लगाएं। अगर आप 4 व्हीलर गाड़ी चलाते हो तो सीट बेल्ट अवश्य लगाएं, ये ज़रूरी है। आपकी छोटी सी लापरवाही किसी की जान ले सकती है और खुद की भी जान ले सकती है। फूल देने का मतलब यह है कि अभी तो हम फूल दे रहे हैं, लेकिन अगला बार हम नहीं सुनेंगे। अभी हम फूल देकर आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हेलमेट लगाएं, ये ज़रूरी है, सीट बेल्ट लगाएं, लेकिन अगला बार हम रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। जमशेदपुर के लोगों से ये कहना चाहते हैं कि आप लोग सब कुछ जानते हैं, नियम भी जानते हैं, लेकिन तो नियम का पालन करें। ऐसा ना हो कि नियम जानते हैं तो छोटा यहाँ से वहाँ जाना, हेलमेट लगाना क्या ज़रूरी है। रोड आपको नहीं पहचानता है, रोड को आप पहचानते हैं, रोड आपको नहीं पहचानता है। इतना अच्छा सड़क है, इतना अच्छा भगवान शकल दिया, तो उसका तो उपयोग करें। हाँ, गाड़ी चलाते हुए अगर सड़क पर दुर्घटना होगा तो सड़क को नहीं पहचानता है तो रोएगा कौन? आपका परिवार वाला जो आपके पीछे है। आइए बात करते हैं कपाली में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे वाहन जांच अभियान की। सरायकेला जिले में बढ़ते सड़क हादसों को रोकने को लेकर एसपी के निर्देश पर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। टूसू पर्व और मकर संक्रांति के मद्देनजर सभी थाना क्षेत्र में वाहनों की सघन जांच का अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान ड्रंक एंड ड्राइव, हेलमेट, सीट बेल्ट, कागजात वगैरह की जांच की जा रही है। शनिवार को कपाली यूपी पुलिस ने पुड़ी सिली चौक पर जांच अभियान चलाया। इस दौरान वाहन चालकों की सघन जांच की गई। ओपी प्रभारी सुनील कुमार भोक्ता ने बताया कि टूसू पर्व एवं मकर संक्रांति को देखते हुए ये अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा सड़क हादसे नशे में वाहन चलाने से हो रहे हैं। साथ ही सीट बेल्ट और हेलमेट की भी जांच की जा रही है। इस दौरान यातायात नियमों की अवहेलना करते पाए जाने वाले वाहन चालकों से जुर्माना भी वसूला जा रहा है। उन्होंने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। साथ ही वाहन चालकों से शराब पीकर वाहन न चलाने की अपील भी की गई। साफ तौर पर उन्हें बता दिया गया कि पकड़े जाने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा। अभियान है कि बिना हेलमेट के आप तो शराब पी के वाहन चलाते हैं, उसके लिए हम लोग चेकिंग विशेष कर चला रहे हैं। बिना हेलमेट से गाड़ी चलाने वाले का एक्सीडेंट होता है, बहुत बेइज्जती हो जाती है। इसके लिए बिना हेलमेट चलाने वाले का 1,000 रुपये फाइन है और शराब पीकर वाहन चलाने वाले के लिए 10,000 फाइन है। और बिना ड्राइवरी लाइसेंस का कोई वाहन चलाता है तो उसके लिए 1,000 फाइन है। और अभी कोई वाहन चलाते समय मोटरसाइकिल पर अभी जा रहे हैं और सीट बेल्ट नहीं रहती, मोबाइल से बात करते जा रहे हैं, 1,000 फाइन है। यदि कोई 4 व्हीलर चला रहे हैं, सीट बेल्ट नहीं पहने तो 1,000 फाइन है। इस टाइप का हम लोग मेन पर्पस है कि हेलमेट लोग पहन के वाहन चलाएं अपना सुरक्षा के लिए, और नशा में गाड़ी नहीं चलाएं। इसके लिए विशेष अभियान चलाई जा रही है। कपाली ओपी के अंतर्गत पूड़ी सीधी चौक पर लगाए हैं हम लोग। विशेष अभियान इसका चल रहा है, ये पूरे जिले में चल रहा है, पूरे राज्य में ही चल रहे हैं। मेरा कार सीट कवर का पिछले 15 साल से बाडी चौक दुर्गा पूजा मैदान में दुकान है और हमारे यहाँ सभी प्रकार का कार का सीट कवर बनाया जाता है, स्पेशली 4 व्हीलर का, जितने भी लग्जरी गाड़ी है। और 2,500 रुपये से स्टार्टिंग है हमारे पास सीट कवर का रेंज। 2,500 से लेके आगे 10,000, 12,000, 15,000, जिस तरह का क्वालिटी
रेक्सिन से लेके ओरिजिनल लेदर फिनिश तक का माल है मेरे पास। कार सीट कवर प्लस फ्लोर लैमिनेशन, डोर वाइजर, मैट, एसेसरीज़ का भी जो आइटम होता है सारा उपलब्ध है मेरे पास। और टू व्हीलर का भी काम सीट कवर का हो जाता है। जितनी भी लग्जरी गाड़ियाँ हैं सबका काम, और मैं खुद कारीगर हूँ। मैं दिल्ली से काम सीख के आया था 2007 में यहाँ पे जमशेदपुर में, करोलबाग में पहले दिल्ली में काम सीखा था, फिर आके मैं खोला। मैं खुद कारीगर हूँ। ये हमारा बारीडी चौक दुर्गा पूजा मैदान में दुकान है। बारीडी चौक आप आएंगे लेफ्ट साइड में जिसमें दुर्गा पूजा होता है, घुसते ही बायां तरफ में देखिएगा तिवारी जी सीट कवर लिखा आएगा, उसी पे मेरा दुकान है। आके एक बार सेवा का मौका दे। बाजार से बहुत ही कम पड़ता है। जो सीट कवर अगर हम आपको 2500 में दे देंगे, बाजार में उसका दाम 6000-7000 रुपया है। जो हम 6000-7000 में दे देंगे, बाजार में वो 15000 का भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ओरिजिनल लेदर फिनिश माल बनाते हैं। बाजार में जितने भी सीट कवर उपलब्ध है टोटल आपको रेक्सिन मिलेगा। मेरे पास रेक्सिन नहीं है, ओरिजिनल लेदर फिनिश माल है। एक बार आके और ट्राई कर सकते हैं। आइए बात करते हैं मानगो में शब्बीर को गोली मारकर जख्मी किए जाने की। मानगो के आजाद नगर में शुक्रवार की रात मोहम्मद शब्बीर नामक व्यक्ति पर गोली चलाई गई। उसे 4 गोलियां लगी हैं। एक गोली उसके सीने में लगी है, जिसकी वजह से उसकी जान को खतरा है। कहते हैं कि 2 दिनों पहले आजाद नगर में टेम्पो चालक शहबाज पर उस तरह से हमला किया गया। शब्बीर ने इस झगड़े में शहबाज का पक्ष लिया, जिसकी वजह से उन्हें निशाना बनाया गया है। जमशेदपुर के आजाद नगर में गुरुवार को उस तरह बाजी हुई थी। ऑटो चालक मोहम्मद शहबाज को उस तरह मारा गया था। इस मामले में शाहनवाज खान और छोटू बच्चा, गुलरेज, खट्टा सोनू आदि का नाम आया था। इस मामले में आजाद नगर का रहने वाला मोहम्मद शब्बीर पीड़ित की तरफ से पैरवी कर रहा था। आरोप है कि इसी को लेकर उसे गोली मारी गई है। मोहम्मद शब्बीर को 4 गोलियां लगी हैं। इनमें से एक गोली सीने पर लगी है। शब्बीर की हालत टीएमएच में गंभीर बताई जा रही है। आरोप है कि जिन लोगों ने गुरुवार को ऑटो चालक को मारा था, उन्हीं का नाम इस गोलीकांड में आ रहा है। परिवार के लोगों का कहना है कि शाहनवाज खान उर्फ छोटू बच्चा, शदाब, गुलरेज, खट्टा सोनू, दानिश और रिंकू इस घटना के पीछे हैं। बताते हैं कि उस तरह बाजी में घायल मोहम्मद शहबाज के भाई शब्बीर ने गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता बबलू नौशाद का नाम लिया था। परिवार के लोगों का कहना है कि इसी के बाद बबलू नौशाद ने शब्बीर को फोन किया और कहा कि वो उस बयान को हटाए। इस मामले में पीड़ित पक्ष शुक्रवार को जमशेदपुर एसएसपी ऑफिस में शिकायत करने भी गया था। शब्बीर पीड़ित पक्ष की मदद कर रहे थे। मोहम्मद फिरोज ने बताया कि शाम को जाकिर नगर रोड नंबर 10 के पास मोहम्मद शब्बीर कैरम खेल रहा था। कैरम खेलने के बाद शब्बीर जैसे ही बाहर निकला और सहेली टेलर की दुकान के पास पहुंचा, तभी उस पर गोली चल गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार के लोग और शब्बीर के दोस्त घटना स्थल पर पहुंचे। पुलिस भी पहुंची। शब्बीर को टीएमएच में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मोहम्मद फिरोज का कहना है कि अब उन्हें भी इस मामले में धमकी दी जा रही है। मोहम्मद फिरोज का कहना है कि इस घटना के पीछे कांग्रेस नेता बबलू नौशाद ही मास्टरमाइंड है। सूचना मिला था कि आजाद नगर रोड नंबर 10 में शब्बीर नामक व्यक्ति पर 6-7 गोली चला है। तो इसी के सत्यापन में मतलब जो शिक्षण थाना के परिवार जाके देखे थे, तो शब्बीर नाम के एक व्यक्ति हैं जो उम्र करीब 50-52 वर्ष है इनका, तो उनके गोली चलाए हैं। ये प्रेमा फेसी ये पता चलता है कि 3-4 बाइक में लोग आए थे और उनके गोली चलाए। तो अब ये आगे अनुसंधान जारी है, जैसे बाकी क्लियर होगा तो आपको बताया। इससे पहले भी एक दफ़ा और मारा पीटी हो चुका है इन लोगों के साथ। मतलब ऐसे कुछ हुआ था बात याद में, तो मारा पीटी हुआ था। इस बार शायद वहाँ पे शायद अभी सुना, जैसे हमको भी कंफर्म नहीं है किसने गोली मारी है, शायद उन्होंने ही मारी होगी, क्योंकि उन्हीं के इलाका है, वही उन्हीं की रोड है वहाँ पे। आपसी रंजिश का इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। जब ये विवाद भी हो सकता है, धमकियाँ भी आई हैं इनसे पहले भी, बहुत कुछ धमकियाँ भी हैं अब्बू को, जो बात अंदर थी। जी हाँ, मेरे फादर है। आइए बात करते हैं युगांतर भारती द्वारा 18वां स्वर्णरेखा महोत्सव के आयोजन की। पर्यावरण को समर्पित संस्था युगांतर भारती की ओर से 18वां स्वर्णरेखा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान संस्था के सदस्यों ने दोमुहानी तट पर पहुंच नदी पूजन कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। देते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष सह युगांतर भारती के सदस्य सुबोध श्रीवास्तव ने बताया कि नदियां प्रकृति की अमूल्य धरोहर है।
इसे संरक्षित रखने की जिम्मेदारी सभी की होनी चाहिए। नदियों का पूजन कर उनके संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि संस्था के संरक्षक जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय द्वारा सालों से स्वर्ण रेखा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य नदियों का संरक्षण करना और उसे प्रदूषण मुक्त बनाना है। इस दिन युवा नदियों को बचाने का संकल्प लेते हैं। प्रत्येक वर्ष युगांतर भारती के तत्वाधान में स्वर्णरेखा महोत्सव मनाया जाता है और इसके अंतर्गत हम लोग नदी का पूजन करते हैं और ये संदेश देते हैं कि जल के कारण ही पूरा जीव जंतु, पूरा विश्व ब्रह्मांड जो है, इसके कारण ही हम लोग हैं, हमारा अस्तित्व इसी के कारण है। और हमारे युगों युगों से हमारे जो पूर्वज रहे हैं वो नदी, पहाड़, वृक्ष सबका पूजन करते हैं और ये संदेश देते हैं कि इसको अक्षुण्ण बनाए रखना। और हम लोग ये पर्यावरणिक दृष्टिकोण से आदरणीय सरयू राय जी लगातार वर्षों से वो करते आ रहे हैं और इस दिन हम लोग नदी पूजन करके ये पूरे विश्व में ये संकेत जाता है और युवा पीढ़ी जो आज की है उनको भी ये मालूम चलता है कि नदी का पूजन क्यों जरूरी है। आज तो एक सिंबॉलिक है कि 14 तारीख है और मकर संक्रांति का दिन है, पूरा भारत एक हो जाता है। कहीं लोहड़ी, कहीं मकर संक्रांति, कहीं खिचड़ी और कहीं पोंगल, इस तरह से पूरा भारत एक होता है। उस दिन हम लोग एकत्रित, एकजुटता का भी प्रतीक है, पर्यावरण को समृद्ध करने का प्रतीक है, प्रदूषण को रोकने का प्रतीक है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने विश्व को भारत के पर्यावरण संरक्षण के सिद्धांत के लिए प्रेरणा दी और आज इस अवसर पर युगांतर भारती के तत्वाधान में हम सभी जो पर्यावरण प्रेमी लोग हैं इकट्ठे हुए हैं और इस अवसर पर हम लोग संदेश दे रहे हैं कि हम लोग बराबर जब भी आए तो नदी को प्रदूषित न करें, इसको स्वच्छ बनाए रखें ताकि हमारा अस्तित्व बचा रहे। आइए बात करते हैं शिवा नर्सिंग होम में लापरवाही से बच्चे की हुई मौत के लिए जिम्मेदार डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पिछले दिनों आदित्यपुर स्थित शिवा नर्सिंग होम में इलाज में की गई लापरवाही की वजह से साई कॉलोनी निवासी शैलेंद्र झा की 10 वर्षीय बेटी आराध्या की मौत हो गई थी, लेकिन शिकायत दर्ज कराए जाने के बावजूद अब तक कार्रवाई नहीं किए जाने से लोगों में नाराजगी है। इस मुद्दे को लेकर स्थानीय नेताओं ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि बच्ची की इलाज में लापरवाही का आरोप डॉक्टर कुमार अभिषेक पर लगाया गया है, लेकिन रिपोर्ट दर्ज कर लिए जाने के बावजूद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्रवाई में उदासीनता बरती जा रही है। इसको लेकर घर के साथ साथ स्थानीय लोगों में भी नाराजगी है। इस संबंध में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर आगे की रणनीति की जानकारी दी गई है। युवा जनशक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय झा, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के संरक्षक रामनाथ दुबे और कांग्रेस नेता श्री रमन खान अशोक सिंह द्वारा एक संयुक्त प्रेस वार्ता आवासीय कार्यालय मोती नगर रोड नंबर 4 आदित्यपुर में की गई। प्रेस वार्ता में नेताओं द्वारा बताया गया कि वे लोग पीड़ित परिवार के सदस्यों के साथ जिला स्वास्थ्य पदाधिकारी और पुलिस अधिकारी से मिलकर न्याय के लिए गुहार लगाएंगे। अगर तत्काल कार्रवाई नहीं होती तो सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। प्रेस वार्ता में रमन खान एवं अशोक सिंह ने कहा कि अगर 10 दिनों के भीतर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो शिवा नर्सिंग होम के पास विरोध प्रदर्शन अनिश्चित काल तक जारी रहेगा और लोगों को हॉस्पिटल की लापरवाही से अवगत कराया जाएगा। युवा जनशक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय झा ने बताया कि बेटी आराध्या को न्याय दिलाने के लिए हम सभी साथ हैं और राजनीति से अलग हटकर जनहित में काम करेंगे। आज की जो प्रेस वार्ता रखी गई है उसमें हमारे अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के संरक्षक श्री रामनाथ दुबे जी है, कांग्रेस के युवा नेता श्री रमन खान जी है, बड़े भाई अशोक सिंह आदि यहाँ उपस्थित है। आज की प्रेस वार्ता का मेन उद्देश्य है कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों साई कॉलोनी निवासी 10 वर्षीय बेटी आराध्या की शिवा नर्सिंग होम में इसके का गलत इलाज डॉक्टर कुमार अभिषेक द्वारा किया गया था, जिसका कि हंगामा भी किया गया था, डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं दे रहा था, हंगामा किया गया था। तो तत्काल रूप से जिला प्रशासन ने ये संतावना दिया कि नहीं, कुमार अभिषेक के ऊपर में जो है उसको अरेस्ट किया जाएगा और बेटी आराध्या को न्याय मिलेगा। पर दुर्भाग्य की बात है कि आज 6 दिन होने को है और इस पर नहीं है। आइए बात करते हैं मजदूर नेता व इंटेक के प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर पांडे का जन्मदिन मनाए जाने की। बुजुर्गों व बच्चों के साथ मजदूर नेता राकेश्वर पांडे ने जुबली पार्क में स्थित निको पार्क में आज अपना जन्मदिन मनाया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। इस मौके पर श्री पांडे ने कहा कि लोगों का प्यार हमें ऊर्जावान बनाता है।
14 जनवरी को इंटेक के प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर पांडे का जन्मदिन जुबली पार्क स्थित निको पार्क में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। जन्मदिन का ये कार्यक्रम निको पार्क श्रमिक यूनियन द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें चशायर होम के बच्चों को विशेष कर बुलाया गया ताकि वे मजदूर नेता के जन्मदिन का हिस्सा बन सके और पार्क का लुत्फ उठा सके। इस अवसर पर बोलते हुए राकेश पांडे ने कहा कि श्रमिकों का इतना प्यार ही हमें ऊर्जा देता है, इससे आत्मिक शक्ति पैदा होती है और वो हमें दिन रात श्रमिकों के हितों की खातिर संघर्ष के लिए मजबूत बनाता है। बर्थडे मेरा मना जा रहा है तो मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि अभी जहाँ हम लोग यहाँ खड़े हैं, यहाँ हम लोग चशायर होम के पूरे बच्चों को लाए हुए हैं और हम लोग ये फील देना चाह रहे हैं उन्हें कि आप भी हमारे समाज के हिस्सा हैं और आप हमारे बीच के एक अंग हैं। उन लोगों को ला करके हम लोग हर साल इस दिन यहाँ पर पिकनिक कराते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, खिलाते पिलाते हैं और 2 ही 3 घंटा 4 घंटा के लिए सही उनको भी लगता है कि बाहर उससे निकलते हैं चशायर होम से। एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम है। इसके अलावा घर पर लोगों से साथियों से काफ़ी मिले हैं। फिर हम लोग यहाँ पर अंत्योदय आश्रम वहाँ पर जो है बर्मा माइंस में जो वहाँ भी गए थे, उनके बीच भी खाना वाना लोगों को खिलाए पिलाए हैं। 3 बजे जा रहे हैं हम लोग MGM में, कुछ वहाँ फ्रूट्स बांटेंगे। तो सुबह से लोगों का मिलना जुलना हो रहा है, लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है और शायद यही लोग हैं जिनकी वजह से हम लोग यहाँ हैं, अदरवाइज हम लोग में और क्या है, ये लोग ही तो हैं सब कुछ। इन्हीं का प्यार और सपोर्ट है जो हम लोग नेता बने हुए हैं। जिस दिन ये सपोर्ट इनका नहीं रहेगा, प्यार नहीं रहेगा, उस दिन फिर बैक टू पवेलियन। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।